everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 28 of GK, and the name of the chapter is Effect of Greenhouse, right? So हमें पता है कि हमारा जो environment है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा like pollution झेल रहा है, right? उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट हो रही है, राइट? सो इस चीज से, पोल्यूशन से हमारे ग्रीन हाउस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ग्रीन हाउस यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. So शुरू करते हैं. The greenhouse effect occurs when Earth's atmosphere traps the solar radiation because of the presence of certain gases. तो greenhouse effect जो है वो तब होता है जब अर्थ का एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस. इट कॉजेस टेम्परेचर टू राइज, और इसी वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है. The atmosphere of Earth is a thin layer of gases that cloak and protect the planet. अब जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो एक थिन लेयर है जो कि गैसेस से बनी हुई है, और वो क्लोक करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे प्लैनेट को, राइट? Now answer the following questions by choosing the most appropriate option. तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं with options जिनके हमें करेक्ट आंसर्स यहाँ पे सर्च करके लिखने हैं. So let's find out. The first is the lower layer of the atmosphere that contains greenhouse gases is called. तो सबसे लोअर लेयर एटमॉस्फेयर की जिसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? सो द ऑप्शंस आर एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज troposphere. That layer is known as the troposphere. After that, which of these promotes greenhouse effect? So the options are deforestation, fossil fuel burning या both. तो इनमें से कौन सा है जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करता है, राइट? तो डिफोरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग या फिर दोनों. तो ऑप्शन इज बोथ, because deforestation and fossil fuel burning both are effectful for greenhouse effect. After that, which is not a greenhouse gas? अब इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, राइट? सो द ऑप्शंस आर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, एंड द ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है. आफ्टर दैट, देयर इज ओनली वन गैस दैट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो खाली एक ही गैस ऐसी है इतनी सारी गैसेस में से जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को अफेक्ट करती है, राइट? सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो द स्टेटमेंट बिकम्स false over here. After that, the next is the increasing amount of carbon dioxide in the atmosphere may lead to general rise in the temperature of the atmosphere. This is called. So जो एक इंक्रीज होता है अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में, वो लिटरली लेड करता है राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है. तो हम उसे क्या कहते हैं? रेडिएशन, ग्लोबल वार्मिंग और हीट थेरेपी, राइट? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग. After that, the next is in the polar regions, global warming may lead to increase in. अब polar regions में अगर global warming जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो it would lead to what? The options are melting of ice, freezing of ice or fragrance in the air. So the correct option is melting of ice. After that, a greenhouse is generally built to grow tropical plants in. तो एक ग्रीन हाउस जो है वो जनरली बिल्ड किया जाता है ताकि ट्रॉपिकल प्लांट्स को ग्रो किया जा सके. कहाँ पर? द ऑप्शंस आर वार्म एरियाज, अंडर द सी और कोल्ड एरियाज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज cold areas, right? After that, the next question is, after converting the rays from the sun into heat energy, the earth releases. तो सन रे जो रेज होती है उनको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो एनर्जी बचती है वो क्या कहलाती है, राइट? सो द ऑप्शंस आर इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और सुपरसोनिक रेज. सो द करेक्ट आंसर इज इंफ्रारेड रेज.
So these were all the effects of greenhouse gases, and I hope you all have learned more about them. So thank you so much and have a great day ahead.